एक साल का जो वेटिंग वाला नियम है उसको लेकर अपडेट आ गया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे ये आज 4 जून का अपडेट है। इसका विषय देखिए, किसी पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की मूल सूची यानी आपकी जो फाइनल मेरिट आती है उसकी अभिस्थापना प्रेषित करने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर सेवा से परित्याग होता है, मृत्यु होता है या पद से हटाया जाता है तो उस स्थिति में उस पद के विरुद्ध वर्गवार जो वेटिंग लिस्ट है उसके अभ्यर्थियों से चयन किए जाने के संबंध में यह परिपत्र जारी किया गया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे सेवा नियमों में सीधी भर्ती के समय चयनित अभ्यर्थियों की मूल सूची के साथ में विज्ञापित रिक्तियों की 50% तक आरक्षित सूची किए जाने के संबंध में प्रावधान है। यानी कि अगर आप कोई भी भर्ती होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन मान लेते हैं कि 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा है, उसमें कितने आपके जैसे 53,750 पद है, यानी कि 26,000 पदों पर जो वेटिंग लिस्ट है वो निकल सकती है। लेकिन इस 4th ग्रेड में निकलेगी या नहीं निकलेगी उसकी अपन बात करेंगे। समय समय के ऊपर यह आपका जो परिपत्र है वो निकाला गया है 2001 में, 16 में, 18 में, 21 में। उसकी पूर्व में जारी परिपत्रों के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि किसी रिक्त पद पर नवचयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्य ग्रहण करने के उपरांत उस पद पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है और उस पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों का कोई अधिकार नहीं रहता है। कार्य ग्रहण करने के बाद में अगर वो त्यागपत्र देता है या किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने पर वो पद उसका रिक्त हो जाता है तो उस रिक्त पद को नवीन रिक्ति माना जाएगा और आगे आने वाली जो नई भर्ती प्रक्रिया है उसके द्वारा ही भरा जा सकेगा। तो अब इसमें संशोधन करने के बाद में देखिए, मूल सूची में चयनित कुछ अभ्यर्थियों का कार्य ग्रहण हो जाता है, उसके बाद में या तो वो पद छोड़ देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर उनको पद से हटा दिया जाता है। तो ऐसे में संबंधित पद जो है वो पुनः रिक्त हो जाते हैं। तो ये पद स्वतः ही नवीन रिक्तियां मानते हुए नवीन भर्ती में शामिल हो जाते हैं, जिससे रिक्त पदों में शीघ्र भर्ती पूरी नहीं होने से भर्ती प्रक्रिया में समयबद्धता और राजकीय कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित नहीं हो पाती है। पहले क्या होता था, कोई भी पद छोड़ दिया तो वो आगे आने वाली नई भर्ती में जुड़ता था, लेकिन अब सरकार का ये कहना है कि इससे क्या होती है, अव्यवस्था ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण हमने ये निर्णय लिया है। तो अब निर्णय क्या है, राजकीय कार्यों की निरंतरता और भर्ती प्रक्रिया की समयबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने और वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को समुचित अवसर प्रदान करने की दृष्टि से किसी पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की मूल सूची में 1 वर्ष के भीतर अगर सेवा से वो छोड़ देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, पद से हटा दिया जाता है, तो वेटिंग लिस्ट के माध्यम से अभ्यर्थियों को इसमें चयन किया जाएगा। यहां पर आप देखिए मुख्य लाइन यही है, सभी नियुक्त प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आगे से आरक्षित सूची का प्रवर्तन उक्त निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित कराए, किंतु ऐसे प्रकरण जो आपके पहले स्पष्टीकरण पहले हो चुके हैं जिनके निस्तारण उनको नहीं खोला जाएगा, यानी पिछले वाली जो भर्तियां हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और आगे से जो भी भर्ती निकलेगी उसमें वेटिंग लिस्ट का यह प्रावधान किया जाएगा। तो अब वर्तमान में जो प्रक्रियाधीन भर्ती है उसमें आपका यह जो वेटिंग लिस्ट वाला नियम है ये नहीं लगेगा, ऐसा कहने का सीधा सा तात्पर्य है। आप यहां पर देख पाएंगे अब राजस्थान में भी त्यागपत्र व प्रतीक्षा सूची जारी करने का नियम है वो बन गया है। ये जो नियम है वो अब नई भर्ती परीक्षाओं के लिए ही मान्य है। आज और आज के बाद में यानी 4 जून के बाद में जिस भी भर्ती का विज्ञापन निकलेगा उस भर्ती के विज्ञापन में ये बात भी साफ तौर से मेंशन की जाएगी कि 1 वर्ष के भीतर अगर परित्याग, मृत्यु या फिर पदच्युत होता है तो उस स्थिति में वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन आपकी अब से नोटिफिकेशन में भी देखने को मिल जाएगी। ये ट्वीट करके प्रोवाइड करवा दिया था, इस हमारे ट्विटर अकाउंट को आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था कि राजस्थान में त्यागपत्र और प्रतीक्षा सूची जारी करने के संबंध में नियम है वो बन गया है। ठीक है, और आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो सूचना आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। इसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। तो फिलहाल जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसके अंतर्गत जो वेटिंग वाला नियम है वो लागू नहीं हुआ है, लेकिन आप हार मत मानिए, कोशिश करेंगे हम कि सरकार जो है वो पुनः एक परिपत्र फिर से जारी करे और जो वेटिंग वाला नियम है वो इस भर्ती परीक्षा में लागू हो। होता है नहीं होता है वो एक अलग बात है, लेकिन अपन कोशिश न करें ये तो गलत बात है ना। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो वेटिंग लिस्ट वाला नियम है वो इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से लागू हो जाए और सरकार को थोड़ा सोचने के ऊपर विवश किया जाएगा।